हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण नायक आप सभी का व्यापम इकोसिस्टम की क्लास में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, कल जो हमारे छत्तीसगढ़ में सीजी प्री बीएड 2025 का एग्ज़ाम हुआ, उनके पूरे पेपर्स का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो जो मेंटल एबिलिटी है, जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं, है ना। आज एजुकेशनल इंटरेस्ट शिक्षण अभिरुचि के पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इस पेपर में पूरे क्वेश्चंस का हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार जो सीजी प्री बीएड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं और नंबर ऑफ सीट हैं, है ना, उसमें एक बड़ा वेरिएशन गैप है। ठीक है, तो आपको अपने नंबर पता होना चाहिए कि कितने आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसी टाइप के या इससे ज़्यादा कैंडिडेट बैठे हुए थे, तो जिनका अच्छे भी मार्क्स आया था, है ना, उनका भी क्या हुआ था, प्री बीएड में नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अगर आप अपना आंसर चेक भी कर चुके हैं, ठीक है, तो भी एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको एक ओवरव्यू पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे डिटेल जो है सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है सेट सी है। आपके पास जो भी सेट होगा आप अपना आंसर का मिलान करते हुए चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी या इंग्लिश मीडियम जो भी मीडियम हो आपका, है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो आपको भी पता चलते जाएगा क्या है करके। ठीक है, तो दोनों मीडियम कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन भी रीड करते चलूंगा साथ साथ। ठीक है, इस बार का जो पेपर है थोड़ा सा इजी था, तो कट ऑफ वगैरह भी थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग, है ना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 जो है यहाँ पे दिया है, अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर द स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, हिंदी में दिया है शिक्षण की समझ के स्तर की संरचना को क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सप्लोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन देन एक्सप्लोरेशन देन प्रेजेंटेशन देन एसिमिलेशन देन रेसिटेशन करके यहाँ पे दिए हुआ है। हम लोगों को इसमें अरेंज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आई थिंक जो है नेट वगैरह का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो ये नोन क्वेश्चन था, कोई नया क्वेश्चन नहीं था। देखिए, मैंने इसको अरेंज कर दिया है। पहले एक्सप्लोरेशन आएगा, ठीक है, देन प्रेजेंटेशन आएगा, देन एसिमिलेशन आएगा, देन क्या है ऑर्गेनाइजेशन आएगा, देन क्या है रेसिटेशन आएगा। जब इसको हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे तो हमारा बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर क्या आ जाएगा ए, और क्या उसके बाद ई, है ना। तो जब भी आप ऑप्शन को मिलाएंगे तो आपको 51 का क्या आंसर मिल जाएगा, बी जो है आंसर करेक्ट होगा। ठीक है आपका। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो नेप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, हिंदी में पढ़े तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। ए जो है रिवैम्पिंग द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, सेकंड क्या है, रिलेटिंग एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट। सी जो है प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज थ्रू एजुकेशन। और डी जो है सेपरेटिंग एजुकेशन फ्रॉम डिग्रीज। देखो यहाँ पे जो नैप आया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ नैप, नैप का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, तो उसका रिवैम्पिंग द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, एंटायर एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस, देखो क्या है इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है, इस ये जो नैप है वो चेंजेस इंक्लूड करता है, चेंजेस शामिल करता है, क्या क्या परिवर्तन हो चाहिए, करिकुलम, करिकुलम में परिवर्तन या चेंजेस चाहिए, है ना, असेसमेंट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इन सब में क्या है चेंज चाहता है नैप। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रीवैम्पिंग द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं, व्हाट एल्स शुड अ टीचर टीच हिज स्टूडेंट बिसाइड नॉलेज।
एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए, ऐसा करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो एक टीचर जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज तो देगा, ठीक है, उसको छोड़ के ऐसा और क्या क्या चीजें जो है वो अपने स्टूडेंट को बता सकता है जिससे उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना, relentless effort to achieve the goal, do not lose control and balance even in adverse circumstances, गुड यूज ऑफ टाइम, ये सब चीजें हैं भी उसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास के लिए बोल सकता है। विपरीत परिस्थितियों में संयम और संतुलन न खोने के लिए बोल सकता है। समय का दुरुपयोग, ये सब चीज पॉजिटिव चीजें हैं जो एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट को बोल सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है ना, इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, देखिए आप आंसर को मैच करते चलिए, ठीक है ना, आंसर को मैच करते चलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों में हमारा मॉडल आंसर आ जाएगा। अभी आप हम क्या लेते हैं, है ना, मैंने जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जितना नॉलेज है और जितना मुझे पता चला मैं सबको यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं 54 तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, 54 जो है बहुत इजी क्वेश्चन था, बुक था और उसके जो ऑथर हैं, है ना, जिनने उनको लिखा था उसको मैच करना था। भाई देखो यहाँ पे रामायण, ठीक है, वाल्मीकि ने, है ना, महाभारत, ठीक है, व्यास, ठीक है ना, अष्टपदी ये जो है जयदेव ने लिखा था और गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का था। तो मैंने यहाँ सबको मिला दिया है, मैच कर दिया है। ठीक है ना, रामायण वाल्मीकि का है, महाभारत जो है व्यास और अष्टपदी जो है जयदेव और गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो यहाँ पे 54 का हमारा कोई डाउट नहीं, ऑप्शन ए जो है वो जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 जो है क्या है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंस फॉर टीचर्स। ठीक है, शिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक दक्षता क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो एक टीचर को मनोवैज्ञानिक, क्योंकि देखो टू स्टैब्लिश, इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। टू स्टैब्लिश गुड कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि देखो स्टूडेंट और टीचर के बीच कम्युनिकेशन अच्छा हो, इसलिए टीचर के पास इमोशनल इंटेलिजेंस होना तो बहुत जरूरी है ताकि वो समझ सके। सेकेंड थिंग है टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ऑन इमोशन, बिल्कुल अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है। सी जो है टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप किसी चीज को समझ नहीं पाओगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे उस हिसाब से वहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पाओगे, आपका वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो सब चीजें जरूरी है। तो 55 का डी ऑप्शन जो है वहां पे करेक्ट। देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूँ, कोशिश किया हूँ कि बहुत सारा आंसर आपको सही बता पाऊँ। आपके आंसर में भी अलग हो सकते हैं, है ना। तो अभी आप मॉडल आंसर देखिए, मॉडल आंसर का थोड़ा वेट करते हैं क्या है ना। लेकिन एक ऐसा है कि क्वेश्चन जो है जो भी है मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे करेक्ट लेने की कोशिश किया है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, 56 में क्या दिया है, विच स्ट्रेटजीज शुड अ टीचर अडॉप्ट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को किन परिस्थितियों को अपनाना चाहिए। ठीक है, देखो समावेशी ऐसा है कि जो हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, जिसमें ना एक इंटरेस्टिंग क्लासरूम होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन जो है प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को क्या है वहाँ वो पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है यूजिंग द सेम करिकुलम मटेरियल फॉर स्टूडेंट। भाई देखो क्योंकि आपके क्लास में अलग अलग बच्चे बैठे होंगे, ठीक है, एक ही करिकुलम जो है ना, एक ही हिसाब से आप थोड़ा नहीं पढ़ा सकते, तो ये ऑप्शन तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। कस्टमाइज टीचिंग अकॉर्डिंग टू लर्निंग नीड ऑफ द स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल,
छात्रों की सीखने की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करना चाहिए। बिल्कुल देखो, क्योंकि देखो अलग जो क्लासरूम है ना, वहाँ पे अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट में सीखता है, किसी को और कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपना जो है टीचिंग को क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, टीचिंग स्पेसिफिक स्टूडेंट टीचिंग स्पेसिफिक स्टूडेंट बाय सेपरेटिंग देम सेपरेटली, विशिष्ट छात्रों को अलग अलग बैठाकर पढ़ाने से नहीं। देखो ये थोड़ा सा पॉइंट जो है नहीं है कि आप किसी बच्चे का थोड़ा सा अलग टाइप का उसके समझने या थोड़ा सा उसको समझने में टाइम लगता है जो भी है, तो उसको अलग बैठा के समझा, इस टाइप का तो नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग जो है वो इनकरेक्ट है। और उसके बाद यूजिंग डिफरेंट असेसमेंट मेथड टू मोटिवेट स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए, आप सीखने के लिए उसको क्या कीजिए, प्रेरित कीजिए। तो आप अलग अलग असेसमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से बी और डी जो है हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन जा रहा है हमारा, डी वाला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, 57 में देखते हैं हम लोग, ये नेप 2000 क्या है, 5 सॉरी नेप बोलता हूँ, एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखो दो चीजें हैं, आर्ट एजुकेशन है उसको इंक्लूड करना था, और वर्क एंड क्या है, एजुकेशन है, उसको इंक्लूड अपने को करना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये आएगा, तो ओनली 1 और 3, ये हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आ रहा है 58 का। ठीक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर इन द क्लासरूम। ठीक है, कक्षा में शिक्षक की प्रभावशीलता को मापने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स फीडबैक तो होगा कि स्टूडेंट को समझ आया कि नहीं आया। ठीक है ना। ये सेकंड था सेल्फ असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग। हाँ देखो, एक टीचर जो है शिक्षण के दौरान आत्म मूल्यांकन भी होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड, शिक्षण पद्धति में सुधार। देखो टीचर अगर कोई चीज समझा रहा है, बच्चों को दिक्कत हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको अपने क्या है टीचिंग मेथड में भी इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, ये भी एक क्या है इवेल्युएशन का है ना, इफेक्टिवनेस को जानने का क्या है कि टीचर ये मेथड है कि टीचर जो है अपने टीचिंग मेथड में इम्प्रूवमेंट ला रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजों को देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 58 का डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट जा रहा है। 59 का देखते हैं। ठीक है, 59 का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। ऑप्शन ए जो है कंडीशनिंग, इनसाइट, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर्स, रोट मेमोराइजेशन। देखो रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, अनुकूलन, सूझ, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान और रटकर। देखो यहाँ पे मैं बोलूं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मींस विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान को ही ज्यादा इसमें थोड़ा महत्व दिया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन जो है सी जाएगा। ठीक है, 60 का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यू हाउ शुड क्लास कम्युनिकेशन बी है, और आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए, डिफिकल्ट, जनरल, इंटरेस्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, ऐसा करके दिया है, कठिन, सामान्य, रोचक। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे क्या है क्लासरूम जो है कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग या क्या होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस साल का जो पेपर है ना, ये जो प्री बीएड का पेपर है, जो मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन है उतना ज़्यादा टफ नहीं था, कोई भी थोड़ा सा रिलेट कर पाएगा तो बन जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो मैंने रीजनिंग का प्री बीएड का ही रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें भी कोई क्वेश्चन जो है टफ नहीं है। तो जो कट ऑफ है बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा लास्ट ईयर के कंपेयर में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 ई लर्निंग, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखिए किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई लर्निंग, कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो मे भी कई लोगों ने ये कोर्सेरा को किया होगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे कोर्सेरा नहीं है। ठीक है, कोर्सेरा जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मतलब आंसर कोर्सेरा नहीं होगा, कोर्सेरा जो है यूडेमी होगा और खान
एकेडमी जो है, ये सब क्या है, हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं। देखो जैसे आपने यूडेमी सुना होगा, वैसे कोर्सेरा भी है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करके क्या करता है, अपना जो कोर्सेस वगैरह यहाँ पे उन्होंने देते हैं, ठीक है। पेड और क्या है, ये सब चीजें होता है और फ्री होता है, तो यूडेमी जैसे ही है। यहाँ पे ऑप्शन जो है नेटफ्लिक्स है, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट वाले में जाता है, ई लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, जो ऑप्शन सी आएगा, नेटफ्लिक्स आएगा, ठीक है, वो आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 62, ठीक है। 62 जो है, देखो आप मैच करते चलना, ठीक है। 62 का मैच द फॉलोइंग फैसिलिटेटर, ठीक है। यहाँ पे जो फैसिलिटेटर है वो थर्ड आएगा, हेल्पिंग लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ठीक है। बी जो है इवेल्युएटर, ये जो है हमारा 2 आएगा, डिजाइनिंग एंड यूजिंग असेसमेंट टूल्स। फिर काउंसलर, सी वाला जो ऑप्शन है वो आएगा फोर्थ में, ऑफरिंग गाइडेंस ऑन पर्सनल इशू, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो जो लीडर है, ठीक है, लीडर है वो कौन सा आएगा, हमारा ए आएगा, प्रोवाइडिंग मोटिवेशन एंड डायरेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मैच करेंगे तो 62 का हमारा क्या आएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। 62 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है। उसके बाद देखते हैं 63 का, ठीक है। विच आर द मेजर स्पेशलाइजेशन एजेंसी, निम्न में से कौन सा समाजीकरण करने की प्रमुख अधिकरण एजेंसीज हैं। देखो भाई, इसमें तो पूरा जाएगा, है ना। हमारा क्या है, कम्युनिटी हो गया, सोशल ग्रुप हो गया, फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और फैमिली, ये सब हो गया, समुदाय मतलब सामाजिक, ये सब हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्या है एसर्शन, देख लेते हैं। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन टीचिंग प्रोफेशन शुड मास्टर द टीचिंग स्किल एंड मेथड, शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखने वाले व्यक्ति को शिक्षण कौशल और विधियों में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। रीजन देखो, टीचिंग इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन बट बोथ एन आर्ट एंड साइंस विच रिक्वायर नॉलेज, पेशेंस, प्रॉपर टीचिंग टेक्निक, बिल्कुल सही। शिक्षण केवल एक पेशा नहीं है बल्कि एक कला और विज्ञान दोनों है, इसमें ज्ञान, धैर्य और उचित शिक्षण तकनीकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे 65 का जो है हमारा ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा। 65 का क्या है, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 66, ठीक है। तो 66 में देखिए ये है, अब मैं मैच कर दिया हूं ए का। देखो मैच द फॉलोइंग लेक्चर मेथड, ठीक है। लेक्चर मेथड जो है वो 2 में जाएगा, लेक्चर सेंटर्ड फोकस ऑन डिलीवरी। देखो लेक्चर मेथड क्या होता है, जनरली ये हायर क्लासेस में जहाँ पे सिलेबस ज्यादा होता है वहाँ पे यूज किया जाता है, और ये टीचर सेंट्रिक होता है। टीचर अब लेक्चर डिलीवर क्या बोलो, बच्चे नोट मेक किए, नोट बनाए वगैरह, तो ठीक है। टीचर जो है यहाँ पे सेकंड आएगा, टीचर सेंटर फोकस ऑन द टीचर, ठीक है। ए का 2 जाएगा, ए का क्या जाएगा, 2 जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं बी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का क्या दिया है, ए लर्न बाय डूइंग, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो इजी है, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है लर्न बाय डूइंग, करके सीखते हैं। प्रोजेक्ट मेथड सी का देखो 3 दिया है, सी का क्या दिया है 3, स्टूडेंट एक्सप्लोर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। आगे देखते हैं, ठीक है। और ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, डी वाला जो है वो 4th आएगा, ठीक है। और इसको ना क्या बोलते हैं, डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं, लर्न थ्रू डिस्कवरी, ठीक है। सबको मैच करेंगे तो हमारा 66 आएगा। 67 का तो कोई नहीं भाई, डी आएगा, ठीक है। 67 का आगे देखते हैं हम लोग, ये हो गया। 67 का देखते हैं, बाय प्रोमोटिंग एंड स्प्रेडिंग एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन है ना, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, ऑब्वियस सी बात है। डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथन्ड, लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। सेकंड, देयर इज अ डिक्रीज इन सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों में कमी आती है, बिल्कुल सही है। सी जो है द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज, बिल्कुल आर्थिक विकास दर बढ़ती है, ठीक है। आर्थिक विकास दर यहाँ पे बढ़ती है, तो सब ऑप्शन सही लग रहा है। तो हमारा क्या है यहाँ पे
डी वाला जो ऑप्शन है 67 का वो करेक्ट आएगा। 68 का देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 68 में क्या पूछा है, 68 में क्या पूछा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चों को केंद्र में ध्यान रखते हुए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम को आप क्लास में बताओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम का आप क्लासरूम में डिस्कस करो, तो बच्चे जो है खुद से उसमें जो है अपना अपना आइडिया, अपना अपना सजेशन, ठीक है, जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम का यहाँ पे लार्ज नंबर पे, बहुत ज्यादा नंबर पे सॉल्यूशन आता है, जो बेस्ट मेथड है, जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको हम लोग पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉब्लम हमने बताया किसको, स्टूडेंट्स को, तो लार्ज नंबर ऑफ आइडिया, बहुत कई आइडिया आते हैं। ठीक है, तो बेस्ट आइडिया हम लोगों को सिलेक्ट करने को मिलता है। इस पे टीचर भी और जो बच्चे हैं दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एलेक्स हैकनी ऑसबर्न जो है इस मेथड के बारे में बताए थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 68 का कौन सा आ जाएगा, है ना, 68 का जो है यहाँ पे ए ऑप्शन, 68 का कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, अकॉर्डिंग टू pedagogy what will be the correct order of the following step in the learning। देखो यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया है। पहले क्या करेंगे, गेनिंग एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त करेंगे। फिर क्या है, चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे क्या क्या, गोइंग थ्रू द कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है, बी आएगा। फिर यहाँ पे डी जो आएगा गिविंग फीडबैक, फिर हमारा अटेंशन आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट बैठ रहा है। 70 का देखते हैं। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन अ क्लासरूम स्पीच। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ क्या है, एलिमेंट, कक्षा में भाषण के तत्वों का क्रम मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। ए पहले इंट्रोडक्शन होगा, देन क्या है डिस्क्रिप्शन होगा, चैप्टर का जो भी बारे में आप बता रहे हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप सी जाएंगे फीडबैक, फिर क्या है क्लैरिफिकेशन, फीडबैक के बाद आप क्या करेंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे, है ना, स्पष्टीकरण होगा, फिर कंक्लूजन लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है 70 का करेक्ट बैठ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज कंसीडर्ड चाइल्ड सेंटर। ऐसा कौन सा मेथड है जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए या चाइल्ड को, एक विद्यार्थी को क्या करते हैं, एक बालक को केंद्र में रख के पढ़ाया जाता है। तो लेक्चर मेथड तो है नहीं, क्योंकि अभी भी पहले बात की लेक्चर मेथड जो है टीचर सेंट्रिक होता है। किस क्वेश्चन आंसर मेथड नहीं, टीचिंग लर्निंग मेथड। टीचिंग लर्निंग मेथड जो है ये बेस्ट मेथड होता है, बच्चों को केंद्र में रख करके पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग। ठीक है, अरेंज द स्किल रिक्वायर्ड टू अ सक्सेसफुल टीचर इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशलों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, पहले ए आएगा। ठीक है, मतलब भाई कमांड ओवर द सब्जेक्ट, टीचर को अपने सब्जेक्ट में ही कमांड नहीं है तो कहाँ होगा। ठीक है, तो ए आएगा। फिर सी जाएगा, नॉलेज ऑफ द टीचिंग मेथड, भाई उसको सब्जेक्ट में कमांड है, उसके बाद टीचिंग मेथड भी तो पता होना चाहिए, तो सी जाएगा। देन बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, है ना, उसका जो संप्रेषण कौशल है ना, प्रभावी संप्रेषण कौशल भी होना चाहिए। फिर डी जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, भाई जो आप बोल रहे हो स्टूडेंट समझना भी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ई है ना, कंटिन्यूअस सेल्फ इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्या है, 72 का ए जो है करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, 73 का देखते हैं। 73 का हमारा व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा। देखो एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन बी है, रिवार्डिंग बाय द टीचर, जब किसी टीचर जो है किसी भी बच्चे को रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, तो जो वहां पे मोटिवेशन होता है ना, वो एक्सट्रिंसिक होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा 73 का करेक्ट होगा। ठीक है, 74 का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 74 का क्या है। ठीक है, 74 का देखो एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। क्या है क्वेश्चन, है ना, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आगे देखते हैं, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक विद अ प्रोसेस, सीखने को उपयोगी बनाने के लिए उसे प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है,
नहीं, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग बी जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्योंकि बी जाना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा है, क्योंकि देखो यहाँ पे लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बताया क्यों नहीं, बताया नहीं है हमारे रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी करेक्ट है, बी भी है करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो बी जाना चाहिए। आगे देखते हैं 75। देखो डिसलेक्सिया एक डिजीज है, ठीक है, जिसमें देखो संजय इज अ गुड इन स्टडी, पढ़ने में सही है, बट वीक इन द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेटर एंड वर्ड्स। He has good mathematical understanding. संजय may suffer from which of the following disorder? संजय पढ़ाई में अच्छा है, परंतु अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और समझने में कमजोर है। देखो जब इस टाइप का प्रॉब्लम होता है कि रीडिंग जो है और जो है अंडरस्टैंडिंग वाला लेटर ये प्रॉब्लम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, है ना। ये डिजीज जो है रहता है, ठीक है, सी है ना। ये आपको टीचिंग वाले मेथड वाले चैप्टर में मिला होगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन जो है 76, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडॉप्टिंग टीचिंग मेथड इन पेडागोजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया है ए बी सी डी और ई आएगा, तो 76 का कहा हमारा ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। कि क्या है, पहले प्लानिंग ऑफ करिकुलम, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, टीचिंग इन क्लासरूम, टेकिंग फीडबैक और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये टीचर का एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। 77, व्हाट इज व्हाई इज फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग नेसेसरी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, देखो शिक्षण में लचीलापन क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, जो ऑप्शन दिया है, so that teaching can be done according to the learning pace of each student. उसके बाद so that the teacher can continue his old strategies without changing them. ये ऑप्शन जो है बी सबसे गलत ऑप्शन है, जो जहां जहां पे भी होगा वो इनकरेक्ट होगा, तो ए वाला अपना इनकरेक्ट है, बी है करके, बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। so that the teacher teaching method can be changed according to the need of student, ये सी करेक्ट है हमारा, ठीक है, सी करेक्ट है। मतलब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे so that every student, जो डी वाला है, so that the every student get the same experience whatever his learning is, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये जो है करेक्ट मैच कर रहा है। भाई जब आप टीचर स्टूडेंट के नीड को ही नहीं समझोगे, ठीक है, और आप पढ़ाते जा रहे हो, तो फिर नहीं है ना, क्योंकि उसके भी आप नीड को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी देखो और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये सी वाला तो करेक्ट है। डी वाला जो है सो दैट एवरी स्टूडेंट गेट द सेम एक्सपीरियंस वॉट एवर इज लर्निंग स्टाइल इज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चों को आप जो चेंज करेंगे टीचिंग स्टाइल में, तो वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाना चाहिए, 77 का सी जाना चाहिए, ठीक है। 78 का हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ लर्निंग। देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर में मोटिवेशन आता है, एप्टीट्यूड आता है और इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो बी सी डी कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं 79 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव असेसमेंट, ठीक है। क्वालिटेटिव असेसमेंट का क्या है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा क्या आ जाएगा, सी वाला जाएगा, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क और प्रेजेंटेशन दोनों होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप मिलाते चलिए कितने आंसर आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक ओवर भी आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 80 जो है हमारा, यहाँ पे सी ऑप्शन जा रहा है, ठीक है ना। एसेशन जो है करेक्ट है, रीजन जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड टू एक्सीलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, और यहाँ पे ये एसेशन है वो करेक्ट है। एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल, देखो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सी आ जाएगा एक करके, आपको एक आइडिया इतने में मिल गया, ठीक है।
चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सीजी बीएड और डीएड के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका एक क्या है अपना पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आपको सब आंसर मिल जाएगा। सेकंड थिंग क्या है, मैं इस ईयर जो हमारा बीएड का जो हमारा मॉडल आंसर वगैरह आएगा और जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका पूरा वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करूंगा, तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आप इस पे अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।